ओके, वेलकम टू संडे वाइब्स। स्वागत है दोस्तों संडे वाइब्स पर, जहाँ पे सुनना है हफ्ते भर की कहानी। और ये मेरा संडे वाइब्स का फर्स्ट वीडियो है, जहाँ हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इस हफ्ते तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक चीज जो बहुत दुख वाली बात है, पूरा इंडिया के लोग शोक मना रहे हैं। अब तुम्हें पता ही होगा कि विनेश फोगट, जिन्होंने ओलंपिक पे सेमी तक क्या जबरदस्त खेली, और सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि विनेश फोगट ने एक ऐसे खिलाड़ी को हराया जिन्हें कई सालों से कोई हरा नहीं पाया था। वर्ल्ड चैंपियन रही, लेकिन उन्हें विनेश फोगट ने हराया। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी तरह विनेश फोगट ने इंडिया का नाम रोशन तो कर दिया, लेकिन शायद में किस्मत में ना हो तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जब फाइनल के दिन पहुंचा तब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विनेश फोगट को, क्योंकि उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा निकल गया, जो कि मैच में चाहिए 50 केजी, लेकिन 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा हो गया, इसीलिए वो आगे फाइनल खेल नहीं पाई। बस 100 ग्राम का ही फर्क था। हालांकि विनेश फोगट ने जितना हो सके उन्होंने अपना वेट को कम किया, क्योंकि फाइनल से पहले उनका वेट 50 to 53 केजी था। और सोचो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा उस रात। अपने बाल काट दिए, अपने कपड़े को शॉर्ट्स कर लिया, और यहाँ तक ब्लड भी निकालने को तैयार था, लेकिन फिर भी उनका किस्मत में फाइनल मैच नहीं लिखा था। कितने दुख की बात है। हमें इतना दुख लगा तो सोचो उन्हें कितना दुख लगा होगा। और कहीं ना कहीं ये चीज डाइटिंग ट्रेनर जो है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। बट आई डोंट नो ये सब क्या हो गया, इतने आसान से यहाँ तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि इनका पास्ट आपको पता होगा कि रेसलर प्रोटेस्ट पे कैसा हाल हुआ था। मेन स्ट्रीम मीडिया भी किस तरह से इनको सलूक किया था। लेकिन मजे की बात यह है कि आज सारे लोगों के मुंह में ताला लग गया है। और देखो, पूरा इंडिया के लोग शोक मना रहे हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया और गोदी लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना, अगर ये निराशाजनक है। मतलब क्या है ये? थोड़ी तो शर्म रखो यार, अब भी नहीं सुधरोगे क्या? देखो, हमें पता है चरण वंदन करना जरूरी है, लेकिन इस बात पे भी इस तरह से बोलना, स्कूल एग्जाम वगैरह वगैरह, अरे एक दिन का मेहनत नहीं है, सालों का मेहनत है। पता भी है क्या विनेश फोगट ने वजन कम करने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, जिसके बाद भी डिस्क्वालीफाई किया गया। तो सोचो क्या बीता होगा। अब इनको मैं कैसे समझाऊं। अब दूसरा एक ट्वीट देखो, विनेश फोगट बेईमान करती हुई पकड़ा गई। मतलब कहना क्या चाहते हो, पकड़ी गई मतलब क्या? पता ये सब क्या है और ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि विनेश फोगट ने वो करके दिखाया जो कि ये सोच भी नहीं रहे थे। तो अब इनके मुंह से क्या निकलेगा। और ये दूसरे महाशय को देखो, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ फाइनल तक पहुंचा है। मतलब मैं क्या बोलूं इन लोगों को। और ये वीडियो देखो, पूछा क्या गया है लेकिन बोला क्या है। She's a wrestling का. It is very surprising and कुछ बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। 100 ग्राम मैटर करता है हेमा जी के लिए, लेकिन क्या के लिए? हम एक्ट्रेस के लिए। वाओ, क्या सोच है। क्या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे एक्ट्रेस और ओलंपिक प्लेयर से। हम सब हैरान है कि 100 ग्राम ही तो था, लेकिन उतना मैटर नहीं करना चाहिए, जिसके कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। हम सब हैरान है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर झोल क्या है, बात क्या है। लेकिन हेमा जी के अनुसार से ये मैटर करता है। अरे उस पर कुछ बात करिए, कुछ तो मन में सवाल होगा ना, इसमें कौन जिम्मेवार है, कौन कर सकता है ऐसा। लेकिन नहीं, हम एक्ट्रेस को मैटर करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, क्योंकि विनेश फोगट ने अपनी इस्तीफा देते हुए ये लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। सच में ये एक बहुत दुखद बात है। और इस्तीफा से याद आया, चलो अब बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो, तुम्हें पता होगा कि क्या हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जो थी, जिन्होंने खुद को इस्तीफा देके बांग्लादेश छोड़ के भाग गई। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री ही भाग गया। अजीब बात नहीं है। और रीजन तो पता होगा कि स्टूडेंट का डिमांड था कि कोटा सिस्टम को हटाया जाए, लेकिन उनको सुनने को कहाँ मंजूर थी सरकार। फिर क्या हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतर गए, जिसके बाद गोलीबारी होने लगा, स्टूडेंट्स पर गोलीबारी चलने लगा, जिसके बाद करीबन 1500 स्टूडेंट्स का मौत होती है। ये हालत हो गया है बांग्लादेश में, जिसके बाद शेख हसीना खुद को रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ के भाग जाती है। अब शेख हसीना तो भाग गए, लेकिन जिसके बाद हुआ बहुत ही अजीब चीज। अब लोग पीएम हाउस में घुस के यहाँ के हर चीज लेके जा रहे हैं। कोई टीवी लेके जा रहा है, तो कोई बेड लेके जा रहा है, कोई पीएम हाउस में खाना खा रहा है, कोई हसीना के बेड पे सो रहा है, यहाँ तक शेख हसीना की साड़ी कपड़े सब लेके जा रहे हैं, और इनर पार्ट भी। मतलब यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या लगता है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही है या फिर और कोई भी इसमें शामिल है? खैर ये सब तो ठीक है। सबसे बड़ी बात
ये है कि बांग्लादेश के लोग साबित कर दिए कि चाहे डिक्टेटर जितने भी षड्यंत्र रचे, चाहे बमबारी करे, चाहे इंटरनेट ऑफ कर दे, कोई भी चीज स्टूडेंट प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाया। होप आगे अच्छी सरकार बने। और कहीं ना कहीं इस चीज से हमारे इंडिया गवर्नमेंट को भी ये जान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो बांग्लादेश में जब ये ऐसा हुआ, उस वक्त से इस ध्रुव राठी को फिर से ट्रोल करने लगे, फिर से ध्रुव राठी के पुराने वीडियो से कंपेयर करते हुए कि ध्रुव राठी ने पहले बांग्लादेश को अच्छा कहा था, लेकिन आज उसी को ऐसे वैसे बोल रहे हैं। हर लोगों को पैसे देकर खरीद लेने के बाद उनसे लिखवा कर जो चीजें वो आपको पढ़कर सुनाता है, इसके छोटे मोटे जो चमचे बच्चे हैं उन्हें लगता है कि हमारा बाप बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, लेकिन पैसों से राजनीति की तर्क और कुतर्क की बुद्धिमत्ता नहीं खरीदी जाती, केवल लोग खरीदे जाते हैं जिन्हें शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए इन जैसे दोगले इंसानों से जिसे भारत की हर चीजों में कमतरता नजर आती है, उसे इसके बच्चे क्रांतिकारी समझते चले। और दूसरी तरफ देखो काय के ऑनर एल्विस, जिसको फिर से रोस्ट कर दिया, लेकिन इस बार ध्रुव राठी नहीं बल्कि जूली भाभी ने एल्विस को रोस्ट कर दिया। देखो ये रिसेंट ब्लॉग पे। You see the Elvis car behind? Yeah. Do you think Elvis owned the car or do you think he rented it? I mean, this Elvis can own the car. Yeah, right. Owned it, I think. He won't need to rent He it. won't rent it. I also think so. चलो अब बात करते हैं हमारे बेखौफ जर्नलिस्ट के बारे में। क्या लगता है आप पीपॉय कभी ध्रुव राठी पर वीडियो बनाएगा? क्योंकि ध्रुव राठी ने जब रिप्लाई दिया एल्विस को, उस वक्त से कोई आवाज नहीं आया पीपी पुपू का। हर बार तो घुसते ही हो बीच में, तो अब कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, बिग बॉस के कंटेंट में बिजी थे, वो बात अलग है कि सोशल मीडिया को क्लीन करने का काम करते हैं। बिग बॉस जैसे महान शो कंटेंट बना के वो इतना बिजी है कि बांग्लादेश और ओलंपिक पर कोई बात नहीं बोला। बोलना तो चाहिए, लेकिन बोलेंगे भी कैसे? पाव ने खुद कुछ नहीं बोला इस पे, तो भक्त कैसे बोलेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता भी तो नहीं हुआ बोलने को। पास्ट में जो हुआ था फिनिक्स फोगट के साथ, जब प्रोटेस्ट में उतरे थे रेसलर प्रोटेस्ट पे, और लगता है सारे लोग अब सुधर जा रहे हैं। सुधीर चौधरी अभी एंड न्यू अपना रास्ता बदल रहे हैं, जिनके मुंह से सरकार के लिए एक सवाल नहीं निकल रहा था, लेकिन अब देखो सुधीर चौधरी भी सवाल कर रहे हैं, अभी एंड न्यू भी कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। हर जगह बेईमानी है। कोचिंग सेंटर से बेईमानी शुरू होती है, बच्चे जहाँ खाना खाते हैं वहाँ बेईमानी होती है, पीजी वाला बेईमानी करता है, बिजली पानी का जो बिल देता है वो बेईमानी करता है। हर जगह बेईमानी ही बेईमानी है। और मैंने आपको बताया, अब ये जब आप आगे मेरे साथ चलेंगे, अगर 1 घंटे के अंदर हमने इतनी सारी चीजें खोज कर निकाल ली, तो यहाँ की पुलिस आज तक क्यों नहीं कर पाई? यहाँ का प्रशासन, यहाँ का MCD, यहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई आपके सामने नहीं लाना। चरण वंदना की राह से मोड़ रहे हैं लगता है, या ये भी कोई साजिश है या टेक्निक है, लेकिन जो भी है सही है। जो खुशी मिलते है इसी बात पे कि इतने साल से चरण वंदना करने के बाद अब वो बात निकला इनके मुंह से सालों बाद। होप सारे ऐसे ही गोदी यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया सुधर जाए। क्या मतलब, अब पता चला पाव से कुछ नहीं होगा, इसलिए रास्ता मोड़ लिया है। तो चलो, हफ्ते भर की कहानी यही था इस संडे वाइब्स शो में, और आगे हम ऐसे ही न्यूज कवर करेंगे एवरी संडे वाइब्स में। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर करना। और क्या तुम्हें जानना है कि इंडिया इन डिटेल्स, इनका सच्चाई, तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगला वीडियो पे, अगला टॉपिक पे। धन्यवाद।